गुरु प्रकाश जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, आप उनको स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन मनजिंदर सिंह बिट्टा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्क्रीन पर आपके साथ है। अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं, जुड़ रहे हैं, माइक ऑन है पर। नूर अहमद अजहरी इस्लाम के जानकार हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और साथ ही अहमद अयाज साहब राजनीतिक विश्लेषक है, सीधे कश्मीर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता नीलोफर मसूद भी जुड़ेंगी हमारे साथ। लेकिन मैं सबसे पहले इस तरह की कवर फायर पर बात रखना चाहती हूं। बिट्टा साहब, जीडी बख्शी सर, सबको जरा स्क्रीन पर लीजिए। बिट्टा साहब, मैं आपसे पूछ रही हूं सबसे पहले, इस समय क्या देश को इस तरह के कवर फायर की जरूरत है जो ये कहती हो कि फिदायीन जिनको पत्थरबाजी से रोका वो अब फिदायीन बन गए? यानी पत्थरबाजी से रोका तो गलत किया, अब वो फिदायीन बन गए। देखो, ये फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती हो, इनका काम ही यही है, मौका प्रस्त एक नंबर के मौका पर जब सरकार से फायदा लेना है तो उनकी भाषा इस्तेमाल करते हैं, जब वोट लेनी हो तो वहां के आतंकवादियों की और पाकिस्तान की बात करते हैं। अरे दिल्ली के अंदर इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाना, इतने लोगों का मारा जाना, और पूरे देश के कोने कोने के अंदर 30 बम चलाने की, कार बम चलाने की साजिश करना एक ही टाइम पे, एक ही वक्त पे, और इतना आरडीएक्स पकड़ा जाना। अगर वो ना पकड़ा जाता तो देश के हालात क्या होते? क्या देश की किसी को फिक्र है? अपनी राजनीति की हमको सबको फिक्र है। देखो क्या है ब्लास्ट, देख रहे हैं आप? नहीं, आप पहले देखिए, ये ब्लास्ट देख रहे हैं, इससे खतरनाक ब्लास्ट था 32 साल पहले मेरे ऊपर, इससे खतरनाक ब्लास्ट। ये गर्दन उठाई हुई देख रहे हैं किसी की? आप देख रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की कोठी से उठा के लाए, जिसमें मैं जख्मी हुआ, 35 लोग मारे गए, 70 जख्मी हुए यूथ कांग्रेस के दफ्तर के अंदर। मुझे क्या इंसाफ मिला, मैं आपको पूछना चाहता हूं। मेरी बहन है, मुझे क्या इंसाफ मिला? बख्शी जी सब बैठे, मुझे क्या इंसाफ मिला? 2-3 आतंकवादियों को छोड़ दिया गया, एक को फांसी से बचा दिया गया। ये अफजल को फांसी कब दिलाई है? देखो कैसे मिली फांसी। अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति मेडल लुटाने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी ने परिवारों के साथ किया, मेडल तब लेंगे जब फांसी होगी। उस वक्त कौन कहता था फांसी नहीं होनी चाहिए? अब यही फारूक अब्दुल्ला कहते थे, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां कहती, रात को सुप्रीम कोर्ट खुलाएंगे। अगर आज ये हालत है, हम वकालत करते हैं इन आतंकवादियों की जिन्होंने बेगुनाहों का कत्लेआम किया, बहनों के सुहागों को जाड़ा, बच्चों को यतीम किया, खून की नदियां बहाई। क्या आने वाले वक्त के अंदर ये बहुत बड़ा सिग्नल है? अगर 32 साल के बाद मुझे इंसाफ नहीं मिला, आतंकवादियों को पॉलिटिकल लोग छोड़ा के ले गए, कोर्ट नहीं, फांसी से हर पॉलिटिकल। बिट्टा साहब, मुझे लग रहा है आपने बहुत बड़ी बात कही है। आप ये बता रहे हैं कि आतंकियों को बचाने में पॉलिटिकल जो सियासतदान है उनका रोल किस कदर भारी रहा है, लेकिन आज भी क्या वही होने देंगे? आज इस तरह की कवर फायर को अलाउ करेंगे? मैं आज मेरी बात सुनिए। मेरे केस में वकील कौन पेश हुआ? हाँ। ब्लास्ट के अंदर कपिल सिब्बल। अब कौन है? मुकल रस्तों की एक टाइम की फीस कितनी? 25 लाख। मैं कहां से दूंगा? ये जो अभी लाल किला में शहीद हो गए, ये कहां से फीस देंगे? मैं सवाल पूछना, कौन? कपिल सिब्बल जब फांसी से बचा दिया गया, आतंकवादी को क्या बनाया? लॉ मिनिस्टर हिंदुस्तान का। के तुलसी क्या बनाया गया? राज्यसभा की टिकट दे दी गई। और मैंने तो एक कांग्रेस के वर्कर के तौर पे राष्ट्र के लिए बात करे थे, राजनीति छोड़ो। बिट्टा साहब, लेकिन बिट्टा साहब, यहाँ तो आवाजें ये उठती है कि पाकिस्तान से बात करिए। अब नीलोफर जी बैठी हुई हैं, नीलोफर जी, आपके नेता बार बार ये कहते रहते हैं पाकिस्तान से बात करिए, वही हल है। फारूक अब्दुल्ला ये बयान दे रहे हैं, और महबूबा मुफ्ती क्या कह रही है? देखिए भाई, पत्थरबाजी रोक दी तो ये फिदायीन बन गए। मैं एक बार नीलोफर जी से पूछ रही हूं बिट्टा साहब, क्योंकि आप तो बता रहे हैं जो घटा है। नीलोफर जी, देखिए, बहुत ही मैटर ऑफ कंसर्न है जहां तक इन डॉक्टरों का ताल्लुक है।
इससे पहले अगर हम देखते थे टेररिज्म में, मुझे नहीं लगता है कि शायद कोई डॉक्टर या इस लेवल का जो ये खुलासा हो गया है, इस लेवल का कभी हमारे सामने आया है। अनफॉर्चुनेटली मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, जहां पर एक सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कोई चीज ऐसी सामने मीडिया के या जो लोगों तक पहुंचती है, अभी हर एक पल में इन्वेस्टिगेशन कहां पहुंची, क्या हो रहा है, कहां पर जाना है, किसको पकड़ना है, ये सब चीजें हम टीवी पर सुन रहे हैं। तो मैम ये वाले बयान दे रही हैं आपके नेता? क्या आपके नेता ये बयान दे रहे हैं? आपके नेता ये बयान नहीं दे रहे हैं। आपके नेता बयान क्या दे रहे हैं? पाकिस्तान से बातचीत करिए। मैडम आई एम नॉट कंप्लीटेड। नो आई नो यू आर नॉट कंप्लीटेड, बट आप जो बात कह रही हैं, क्या वो बयान आपके नेता देते हैं? आ रही है कि कहां पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो लोग जो इसमें मुलव्वस है, क्या वो आप उनको सचेत नहीं कर रहे कि भाई ऐसे हम कर रहे हैं? हाँ। क्यों आप ये सेंसिटिव चीजें जो है इनका खुलासा टीवी पर हो रहा है? नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे लीडर ने यहाँ पर देखे, वो लीडर खाली हमारा नहीं, 40 साल उसको हो गए। ही इज ए स्टेट्समैन। नंबर 2, ही हैज बीन द सीएम। नो, तो ही इज अ स्टेट्समैन, सो ही वांट्स दैट पाकिस्तान से बातचीत करी जाए। आप ये कहना चाह रही हैं, आप ये बोलना चाह रही हैं कि एक ऐसे समय जब मौलाना मसूद अजहर जैसा मोस्ट वांटेड टेररिस्ट अपना ऑडियो जारी कर जिहाद की वकालत कर रहा है, तब हम कहें पाकिस्तान से बात करिए, चलिए पाकिस्तान से बात करके सुधरेंगी चीजें? नो मैम, नहीं सुधरेंगी। ये स्टेट्समैनशिप साबित करने का समय नहीं है। ये स्टेट्समैनशिप, एक सेकंड, ये स्टेट्समैनशिप साबित करने का समय नहीं है। न्यूयॉर्कर की आपसे कह रही हूं मैं, एग्जैक्टली। एक मिनट, मैं जरा एक बार जीडी बख्शी सर के पास भी जाऊंगी। बेटा साहब मैं आ रही हूं आपके पास, मैं जीडी बख्शी सर के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये बात समझ ही नहीं पाती हूं। अजय वर्मा जी, जो बात मैंने आपसे कही, क्योंकि आपके जो नेता हैं कांग्रेस के हुसैन देलवी, जरा जीडी बख्शी सर को भी ले लीजिए स्क्रीन पर, और अजय वर्मा जी को। हुसैन देलवी क्या कह रहे हैं जरा सुनिए, पहले बयान सुनिए। गुरु प्रकाश जी आप भी सुनिएगा, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और ये क्या कह रहे हैं? जानबूझकर उन पर अन्याय किया जाता है, वहां के नौजवानों को मारा जाता है। क्या क्या होता है? 370 हटाया गया, वहां के दिमाग, लोगों के दिमाग में होगा, और ठीक से हल नहीं निकला तो ये फिदायीन बन गए। मतलब ये कोई जस्टिफिकेशन है? अजय वर्मा जी, क्या मैं इस बयान पर आपको ये क्यों ना कहूं कि आपके नेता बार बार आतंकवादियों के पैरोकार बनते हैं, ये कवर फायर देते हैं? आपने नरेंद्र मोदी जी से और देश की सरकार से पूछा कि हरियाणा में 2900 किलो आरडीएक्स या विस्फोटक सामग्री पकड़ी है, वहां सरकार किसकी थी? फिर दिल्ली में जहां इतनी सिक्योरिटी, मित्रों चिड़िया का बच्चा पर नहीं मारेगा, अब हिंदुस्तान में आतंकवाद खत्म हो गया है। 2014 में एक देश में राजा साहब आए थे, उन्होंने कहा था, लेकिन दिल्ली अति सिक्योरिटी जोन, देश का दिल दिल्ली, लाल किला, वहां पे मुझे ऐसा लग रहा है आपने एनडीटीवी इंडिया की कवरेज देखी नहीं है अजय जी, तभी आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। आपने लगता है शायद देखी नहीं, इसलिए आप ये सवाल पूछ रहे हैं। पहली बात, आपने 15 मिनट दूसरी बात, इस भूमिका को बना के पूछा, मुझे भूमिका नहीं है ये भूमिका नहीं है सर, दिस इज नॉट भूमिका। आपको लगता है ये भूमिका होगी, मेरे लिए तो ये देशहित की बात है, क्योंकि आपके नेता कवर फायर देते हैं, आपके नेता आतंकियों को छोड़कर सबके लिए सवाल करते हैं। जी के लिए, प्रियंका जी के लिए, सोनिया जी के लिए, राहुल जी के लिए। हाँ। 13 लोगों की डेड बॉडी लाल किले पर पड़ी, किसी की बहन, किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी का बाप, किसी का बच्चा मर गया आतंकवादियों से, और देश के राजा, अपने मित्र, देश के प्रधानमंत्री, लेकिन वो आतंकवादी तो बेचारे हैं सर, चले जाते हैं। नहीं, वो आतंकवादी तो बेचारे हैं, आपके नेता तो उन्हें बेचारे बता रहे हैं, जुल्म के मारे बता रहे हैं, तो फिर आप ये मौत क्यों गिना रहे हैं? मुझे ये मौत क्यों गिना रहे हैं? आतंकवादी तो बेचारे और जुल्म के मारे हैं, ये आपके नेता का बयान है? अपने मित्र को, आपके नेता के बयान की चिंता करिए, यहाँ कोई मित्र नहीं है। नो अजय वर्मा जी, ये बहुत बुरा लगता है। अजय वर्मा जी ने कुछ कहा, बहुत बुरा लगता है। अच्छा, तो कांग्रेस सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी है, आप यही बताना चाह रहे हैं? तो ठीक है, तो वैसे ही हम जानते हैं। स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी, ये आपने फिर बता दिया कि कांग्रेस मतलब राहुल और सोनिया गांधी, लड़ाई लड़ रहे थे, ये कह रहे हैं आप? यात्रा करने नहीं गए थे। अजय वर्मा जी, शर्मनाक और निंदनीय है। गुरु प्रकाश जी, मैं एक बार गुरु प्रकाश जी के पास जा रही हूँ, फिर जीडी बख्शी सर। गुरु प्रकाश जी, नहीं, एक बार इन्होंने फिर से बता दिया कि सिर्फ सोनिया और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कह रहे हैं उसके अलावा किसी का बयान है, तो फिर क्या मतलब है?
मुझे मौत के आंकड़े गिनाकर फिर आतंकवादियों को हमदर्दी दिखाकर उन्हें बेचारा और जुल्म का मारा बताएंगे इनके नेता। नहीं सुचारुता जी, बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है जब कांग्रेस पार्टी, और आपने बहुत ही सही शब्द का उपयोग किया है, कवर फायरिंग। कवर फायरिंग इसको ही कहते हैं ना। सलमान खुर्शीद जी, उनका बयान तो आपको याद होगा, आप कह दीजिए वो भी छुड़भैया नेता है, कह दीजिए वो भी इरेलेवेंट आदमी है। बटला हाउस यही दिल्ली था, इसी दिल्ली के बटला हाउस में एनकाउंटर होता है। उसके बाद सलमान खुर्शीद जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है, मैं कोई अपनी काल्पनिक बातों को नहीं कर रहा हूं यहाँ पे आपके शो पे, बहुत जिम्मेदारी के साथ कोट कर रहा हूं। सलमान खुर्शीद जी का बयान गूगल करके देख लीजिएगा, कोई छुड़भैया नेता नहीं है। विदेश मंत्री बनाया था आपने, कानून मंत्री बनाया था आपने, न जाने क्या क्या बनाया था। जब सलमान खुर्शीद ये पब्लिक में मीडिया के सामने आके बोलते हैं जब बटला हाउस में एनकाउंटर हुआ तो सोनिया गांधी जी की आंखों में आंसू थे, ये झूठ है क्या? दिग्विजय सिंह समय समय पे, ओसामा जी, हाफिज सईद जी, ये झूठ है क्या? मणिशंकर अय्यर, अभी राहुल गांधी जी कुछ महीनों पहले विदेश की यात्रा पे थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चाहता है, मैं बताना चाहता हूं आपको। राहुल गांधी जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि भाई टेररिस्ट वो होते हैं जो मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं, जो वंचित हो जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से आज, और देश को यह बात जानना चाहिए, अगर मार्जिनलाइज होने से कोई टेररिस्ट बनता तो दलितों का शोषण हुआ है, दलितों के साथ अन्याय हुआ है, दलितों के साथ अत्याचार हुआ है, दलितों ने हथियार नहीं उठाया, दलितों ने कदम उठाया है। बाबा साहब अम्बेडकर बने हैं, बाबू जगजीवन राम बने हैं, वीरांगना छलकारी बाई बनी है। और मुझे लगता है कि आज विचित्र बात हो रही है, मार्जिनलाइजेशन इज इक्वल टू टेरर। एक शब्द है, बख्शी साहब बेहतर बता पाएंगे, यहाँ वरिष्ठ लोग बैठे, टेरर एपोलॉजिस्ट। ये लोग टेरर एपोलॉजिस्ट हैं। व्हाइट कॉलर टेररिज्म को भी एक्नॉलेज करने में, उसको बोलने में आपको डर लगता है, और इसके पीछे का वायरस क्या है? इनकी तुष्टीकरण की राजनीति। सुचारिता, आपको समझना चाहिए, तुष्टीकरण की राजनीति भी मनमोहन सिंह जी का नाम ले रहे थे, मनमोहन सिंह का है भाषण, ये उदाहरण है। बिहार में भी चुनाव निकला, सुचारिता आपने देखा है, एक दुर्दांत अपराधी शाहबुद्दीन के बेटे को टिकट देना, ये क्या है? ये अपराध नहीं तो और क्या है? अपराध को संरक्षण, आतंकवाद को संरक्षण, अपराधियों को संरक्षण, आतंकवादियों को संरक्षण, राइट फ्रॉम द टॉप। देखिए, मैं उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मणिशंकर अय्यर हो, सलमान खुर्शीद हो, दिग्विजय सिंह हो, अरे कार्यकर्ता है क्या? नहीं, वो कह रहे सरकार एक माहौल बना रही है। देखिए, सरकार एक समाज के खिलाफ माहौल बनाती है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इस सोच से बाहर कब आएंगे इस देश में कुछ लोग, मुझे, क्योंकि मैं इसे कुछ ही कहूंगी, इस देश में बैठा हर देशवासी एक्शन चाहता है आतंकवादियों के खिलाफ।